हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट 4 करने वाले हैं। मैं दीपक सर स्वागत करता हूं आपकी इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी चीज, बहुत बढ़िया चीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को इस क्लास के अंदर नजर आएगी। समझ में आया? तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का डिमांड चैप्टर कर रहे हैं, पार्ट 4 कर रहे हैं। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को कर लिया था। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। ठीक है? तो एक क्या कहते हैं, कोई बच्चा बोलता रहता है, सर जी थोड़ा फनी तरीके से पढ़ाओ। देखो, फन वन तो करना आता नहीं है, नाचना गाना तो आता नहीं है ना। थोड़ा सा पुराने गाने कभी कभी याद आ जाते हैं, है ना। तो एक गाना है, पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में, विल्लोरी 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 विल्लोरी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। इतना ही गाना आता है दीपक सर जी को, आगे पढ़ाएंगे अब इकोनॉमिक्स को। चलो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। क्या? 11th क्लास का पार्ट 4 डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखो हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था, ये सब हमारा हो गया था, ये सब हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और आज ये चलेगा। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। देखो डिफरेंस बिटवीन change in quantity of demand और change in डिमांड। पेपर में, तुम्हारे पेपर में इसमें से मैं 9 क्वेश्चन दिलवाऊंगा। 9 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100% 9 में से एक क्वेश्चन आएगा। आज 9 क्वेश्चन करा रहे हैं इसके अंदर, 9 में से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आप लोगों पर पेपर में आएगा। ठीक है? इसे हिंदी बोलते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन, और इसे बोलेंगे मांग में परिवर्तन। एक तरफ से करेंगे दोनों। ठीक है? पेज भर जाएगा, पेज भर जाएगा तो नया पेज लेंगे, उसमें डंडा खींच देंगे बीच में। इस तरफ हमारा ये वाला होगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, उस तरफ क्या होगा चेंज इन डिमांड। ठीक है? देखो अब क्या है, जब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड की बात करी जाएगी, ओनली चेंज इन प्राइस, नो एनी चेंज इन अदर कंपोनेंट। क्या बोला? ओनली चेंज इन प्राइस, नो एनी चेंज इन अदर कंपोनेंट। अब इसके अंदर ओनली चेंज इन अदर कंपोनेंट, प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। प्राइस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। हिंदी में केवल कीमत में परिवर्तन, और इसमें केवल अन्य कारक में
परिवर्तन। समझ में आया? अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसे बोलते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन, और प्राइस में नहीं चेंज हो रहा, प्राइस के अलावा जितने भी टॉपिक हैं उसमें चेंज हो रहा है, जैसे इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन, तो इसमें चेंज होगा। समझ में आया? फिर वापस एक लाइन खींच लेते हैं। अगर व्हेन प्राइस बढ़ेगी देन डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसमें प्राइस के कारण से हो रहा है ना, तो प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम, प्राइस कम होगी डिमांड ज्यादा। इसमें फैशन, टेक्नोलॉजी, ठीक है, सीजन, इनकम, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ गुड्स, इन सब कारणों से डिमांड कभी बढ़ती है कभी कम। अगर अच्छा फैशन, इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। बेकार फैशन, बेकार टेक्नोलॉजी, सीजन चला के इनकम कम हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया? इसमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। इसमें क्या होगा? दो कंपोनेंट है, देयर आर टू टाइप्स। हिंदी में भी देखो क्या है, अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, कीमत कम तो मांग कम, कीमत कम मांग ज्यादा। पहला एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार। एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार। इसमें पहला, इसमें भी दो टाइप है, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। ठीक है, मांग में विस्तार कैसे होगा? जब व्हेन प्राइस बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ठीक है, ये प्राइस है, क्वांटिटी है। बोला प्राइस कम होगी यहां पर आती है क्वांटिटी, इधर आती है प्राइस। ठीक है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। बोला प्राइस कम होने से अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसे एक्सटेंशन इन डिमांड बोलते हैं, मांग में विस्तार बोलते हैं। प्राइस कम करके देखते हैं, ये देखो प्राइस क्या हो गई? कम हो गई ना। यहां पे लाइन है ना, देखो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। पहले पॉइंट यहां था ए, यहां आ गया बी, नीचे की तरफ आ गया ना। इसे बोलते हैं मांग में विस्तार, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, एक्सटेंशन इन डिमांड। इधर प्राइस क्या होगी? फिक्स्ड होगी, चेंज होगा अदर कंपोनेंट, अन्य कारक। ठीक है, जैसे इनकम बढ़ जाना, फैशन अच्छा हो जाना, इन सब कारणों से। प्राइस फिक्स है ना, इधर क्वांटिटी आती है, इधर प्राइस आती है। ये पी है, ये क्यू है, ये हमारा डिमांड कर रहा है। ये हमारा क्या है? डिमांड कर रहा है। बोला डिमांड बढ़ गई, ये देखो D1 डिमांड आगे की तरफ चली गई ना। प्राइस फिक्स है, डिमांड आगे की तरफ चली गई, इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि।
इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। समझ में आया? अगर प्राइस के कारण से डिमांड बढ़ती है तो उसे बोलते हैं मांग में विस्तार। प्राइस के अलावा जितने भी कंपोनेंट मैंने बताए उन कारणों से बढ़ती है तो प्राइस फिक्स रहेगी, इसे बोलते हैं मांग में वृद्धि। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा डिमांड कर्व जो है नीचे की ओर ऑन राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, खाली इसमें क्या हुआ, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। समझ में आया? दूसरा पॉइंट देखते हैं, वापिस से लाइन खींची, दूसरा पॉइंट आया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मांग में संकुचन, डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कम। ठीक है, इसमें प्राइस जब बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है तो इसे बोलते हैं मांग में संकुचन। इसमें प्राइस जो होगी, कीमत स्थिर होगी, मतलब फिक्स होगी, चेंज किसमें होगा, अदर कंपोनेंट में, मतलब इनकम कम हो जाना, फैशन बेकार हो जाना, टेक्नोलॉजी बेकार हो जाना, ये सब होगा। ठीक है, इसमें जो डायग्राम बनेगा ये डिमांड कर्व है, इधर क्वांटिटी आती है, इधर प्राइस आती है, पी क्यू। बोला प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। पहले यहां था, देखो ये वाली लाइन है ना, पहले यहां थी, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो गई ना, अब पॉइंट यहां पहुंच गया ऊपर की तरफ, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। ठीक है, इसमें ये प्राइस है, इधर क्वांटिटी है, ये डिमांड कर्व है, इनकम कम हो गई, फैशन बेकार हो गया, टेक्नोलॉजी बेकार हो गई, सामने वाले ने प्राइस कम कर दी तो हमारा सामान कम बिकेगा, जिस कारण से डिमांड कर्व पीछे की तरफ खिसक जाता है। समझ में आया? प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मांग में संकुचन। प्राइस को छोड़कर बाकी जितने भी कारण है उस कारण से अगर डिमांड कम होगी तो डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। हमने 9 टॉपिक करे, कैसे करें? सबसे पहला तुम्हें इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस पूछ लेगा, एक क्वेश्चन हो गया डिफरेंस, खाली इसके बारे में पूछेगा 2 क्वेश्चन, खाली इसके बारे में पूछेगा 3 क्वेश्चन। अगर खाली इसके बारे में पूछा तो ये सारी बातें लिख देनी है एक तरफ की, और खाली अगर उसके बारे में पूछेगा तो वो सारी बातें लिख देनी है एक तरफ की। हो गए 3 क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन एक्सपेंसिव इन डिमांड, ये 5वां क्वेश्चन इंक्रीज इन डिमांड, दोनों के बीच में डिफरेंस, 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जब दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेगा तो सिर्फ इतना इतना लिख देना। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 9वां क्वेश्चन। और गारंटी, दीपक सर की गारंटी है, ये जो अभी मैंने 9 क्वेश्चन बताए इसमें से एक क्वेश्चन 100% 11th क्लास की सीबीएसई के अंदर 3 से 4 नंबर का आएगा गारंटी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, वादा है मेरा। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने पढ़ा कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी ज्यादा होगी। हमने क्या पढ़ा? किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमने ये टॉपिक पढ़ा। क्या ऐसा कोई सामान है मार्केट के अंदर, क्या ऐसी कोई वस्तु मिलती है मार्केट के अंदर जिसमें ये वाला नियम लागू ना हो? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ। कीमत के बढ़ने पर सामान और ज्यादा बिके, कीमत के कम होने पर सामान और कम बिके।
हमने आज तक सामान सस्ता पर ज्यादा खरीदा है, महंगा पर कम खरीदा है। क्या इसका उल्टा कभी हो सकता है? कमेंट करके बताओ, बाकी मैं आगे तो बता ही रहा हूं। ठीक है, देखो इसमें क्या है। सबसे पहला गिवन गुड्स, घटिया वस्तु। घटिया वस्तु क्या बोला? दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड लार्ज। जब इस पर ज्यादा सामान खरीदता है, पार्ट इज इनकम एंड देयर डिमांड इज राइज। जब इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तु पर जब ज्यादा खर्चा करता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और विद इंक्रीज इन प्राइस एंड डिमांड ऑफ फॉल, जब प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा विद डिक्रीज इन प्राइस। देखो कैसे, कीमत बढ़ रही है तो ये सामान भी बढ़ रहा है, कीमत कम हो रही है तो ये सामान भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सर जी कारण तो बताओ। कारण नहीं आया समझ में, दोबारा देखते हैं कारण क्या है। देखो घटिया वस्तु, तुम मार्केट में गए होगे टमाटर खरीदने के लिए। टमाटर के दो सेक्शन होते हैं, एक तरफ अच्छे, एक तरफ बेकार। टमाटर का दो, वीडियो थोड़ी बीच में कट गई थी, दोबारा हम देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने गिवन गुड्स की बात करी। गिवन गुड्स जो है गिवन गुड्स का मतलब घटिया वस्तु। तुम मार्केट में गए होगे, एक तरफ अच्छे टमाटर मिलते हैं और एक तरफ बेकार मिलते हैं। ठीक है, एक तरफ अच्छे टमाटर मिलते हैं, एक तरफ बेकार। अच्छे वाले टमाटर 50 रुपए किलो, बेकार वाले 20 रुपए किलो। मम्मी ने सिर्फ हमें 50 रुपए ही दिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। हमें 1 किलो ही लाना है, फिक्स लाना है। हम मार्केट में एक दुकान पर जाकर हमें पता लगा कि जो 50 रुपए वाला सामान था अच्छा लाने के लिए भेजा था, वो हो गया 100 रुपए किलो। और जो नॉर्मल, जो थोड़े वैसे टाइप में होते हैं सस्ते वाले, वो हो गए 50 रुपए किलो। सस्ता सामान है, सस्ता सामान है ना। अब इसे 50 रुपए दिया मम्मी ने, इसे लाना 1 किलो खरीद कर, ये वाला तो खरीद नहीं सकता, वो महंगा हो गया, तो उसे मजबूरी बस ये वाला खरीदना पड़ेगा ना। देखो पहले कितने का सामान था? 20 रुपए का। अब कितने का सामान हो गया? 50 रुपए का। तो महंगा होने के बाद भी अब ये यही वाला सामान खरीदेगा। समझ में आया? जब सामान के प्राइस महंगे हो जाते हैं तो गिवन गुड्स भी क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं होता अच्छा सामान खरीदने के लिए, तो उनको जबरदस्ती या मजबूरी बस सामान खरीदना पड़ता है। समझ में आया? अगला इग्नोरेंस। इग्नोरेंस बोला था कस्टमर नॉट अवेयर अबाउट प्रीमियम प्राइस। कस्टमर को प्राइस के बारे में पता नहीं होता। ये शर्ट है, ये शर्ट 2300 रुपए की शर्ट है। अब कोई शोरूम बंद हो रहा है, ये शर्ट 500 रुपए में ठेलियों पर मिलने लग गया। मैं वहां से आ रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा? अबे यार अच्छा सामान सस्ता तो मिल ही नहीं सकता। तो मतलब 2000 वाली प्राइस मेरे को 500 रुपए मिल रही है, सस्ता हो गया, लेकिन फिर भी मैंने नहीं खरीदा, मैंने इग्नोर करके चला गया, मेरे को ज्ञान नहीं था इसलिए। ऐसे ही 200 रुपए वाली शर्ट को प्रेस करके टैग लगाकर अच्छी तरीके से मार्केट में बेचा जाए तो 2000 रुपए में बिक सकता है शोरूम पर, तो भैया ज्ञान नहीं है। अगला स्टेटस सिंबल। बहुत सारे मार्केट में ऐसे सामान होते हैं जो दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। आईफोन कितना ही महंगा लोग खरीदते हैं, तो स्टेटस दिखाने के लिए भी लोग सामान क्या करते हैं? महंगा खरीद लेते हैं। महंगे सामान पर ज्यादा डिमांड हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स, फैशन अच्छा आ रहा है तो सामान महंगा होगा, फिर भी खरीद लेते हैं लोग। नीड ऑफ लाइफ, नीड ऑफ लाइफ, नेसेसरी ऑफ लाइफ। दवाइयां हो गई, बीट हो गई, सॉल्ट हो गई। अब ये सामान कितना ही महंगा हो जाए, फिर भी तो लोग चावल गेहूं सब खरीदते हैं पेट पालने के लिए। पेट हमारा पहाड़ है, पेट पालने के लिए हम लोग ये सब चीजें खरीदेंगे ही खरीदेंगे। समझ में आया? पक्का समझ में आया? फिर अगला अर्जेंट डिमांड। अर्जेंट डिमांड, जिनकी जरूरत है ही है, वेजिटेबल हो गया, मैरिज फंक्शन हो गया, किसी की शादी है, अब उस शादी के टाइम पर कितना ही महंगा सामान हो जाए लोग खरीदते हैं। डायपर है, खरीदते हैं लोग क्योंकि वो अर्जेंट नीड वाला सामान है। समझ में आ गया? तो
ऐसे सामान जिनका मैंने बताया, सामान महंगा होने के बाद भी वो लोग ज्यादा खरीद लेते हैं और सस्ता होने के बाद भी वो कम खरीदते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता। हम लोगों ने डिमांड चैप्टर 20 या 15 मिनट की वीडियो की बनाई है मैंने, और 4 वीडियो मैंने बनाई है, 4 क्लास बनाई है। 4 क्लास के अंदर आपका थ्योरी ऑफ डिमांड को मैंने डीपली स्टडी करा दी। ऐसे थ्योरी ऑफ डिमांड को डीपली स्टडी यूट्यूब चैनल पर कराने वाला कोई भी नहीं है। ऊपर ऊपर से आप लोगों को लिख कर बता देगा, ऊपर ऊपर से लिख लिख कर दे देगा, और आप लोग क्या करोगे, बस उसे पढ़ लोगे, उसे कर लेते हो, और आपके नंबर आते हैं 40-50। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 9 क्वेश्चन कराया है। 9 क्वेश्चन में 100%, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, टॉपिक क्या बताया, अभी मैंने कहा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता, और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड, मैंने इसके बताए। इसमें से पेपर में आप लोगों का 100% आएगा। समझ में आया? अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।